नमस्कार, न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार गंभीर नजर आ रही है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सुरक्षा को लेकर मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सभी नागरिकों की सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर है। मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज यूक्रेन के लिए एयर इंडिया की फ़्लाइट भेजी गई थी, लेकिन स्थिति नहीं होने के चलते फ़्लाइट वापस आ गई। सामान्य स्थिति होने पर भेजी जाएगी। मंत्री सिंधिया ने कहा कि यूक्रेन के हालातों पर भारत सरकार नज़र रखे हुए है। वहां मौजूद लोगों को निकालने के लिए हेल्पलाइन नंबर से संपर्क किया जा रहा है। साथ ही विदेश मंत्री यूक्रेन सरकार से लगातार संपर्क में है। यूक्रेन में स्थिति की बात है, भारत सरकार कटिबद्ध है कि हमारे सभी नागरिकों की सुरक्षा पूर्ण रूप से। पिछले कई दिनों से जो लोग इच्छुक थे यूक्रेन से वापस आने के लिए फ्लाइट्स चलाई गई थी एयर इंडिया के द्वारा। आज भी फ्लाइट यूक्रेन के लिए रवाना हो गई थी। 3 घंटे के फ्लाइट के बाद जब घटनाएं शुरू हुई यूक्रेन में, तो हमको बताया गया है कि एयर स्पेस पूर्ण रूप से बंद किया गया है। नो टाइम इशू किया गया है, जो होता है नोटिस टू एयरमैन, और इसलिए वो फ्लाइट को वापस भारत की तरफ घूम के वापस आना पड़ा। हम लोग कटिबद्ध हैं हमारे देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए। विदेश मंत्री जी के साथ भी मेरी चर्चा हुई है। जो स्थिति है उसका पल पल का जायज़ा हम लोग ले रहे हैं, और जब स्थिति नियंत्रण में आएगी, शीघ्र जब एयर स्पेस वहाँ खोला जाएगा, हमारी फ्लाइट्स की शुरुआत दोबारा हम लोग करेंगे। बहुत बहुत। जबलपुर शहर के विजयनगर थाना अंतर्गत आने वाले अग्रेसन मंडपम में बीते दिनों एक शादी समारोह में ज्वेलर के भरा बैग पार करने वाले बंटी बबली अब पुलिस की गिरफ्त में है। इनमें अन्य वारदातों के संबंध में भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह दोनों युवक युवती रिश्ते में पति पत्नी हैं और बेहद शातिर अंदाज में चोरी की वारदातों को अंजाम देते हैं। बलदेव बाग में निवास करने वाली बंटी बबली दंपति शहर की अन्य वारदातों में भी शामिल रहे। आरोपी पति जहां पंडिताई का काम करता है, तो वहीं उसकी पत्नी पर भी लाडगंज थाना अंतर्गत चोरी करने का प्रकरण दर्ज है, जिसके चलते वह जेल भी जा चुकी है। ये घटना अग्रसेन मंडपम में हुई थी, जिसमें कि एक वीडियो फुटेज भी जारी हुआ था जो आपने देखा होगा, जिसमें कि एक युवक और एक युवती उस मैरिज गार्डन में जाते हैं और एक बंद कमरे से एक वहाँ से बैग लेके जाते हुए दिखाई देते हैं। तो जिसका संज्ञान लेते हुए FIR तत्काल की गई और उस पर फिर एक्शन लेते हुए विजयनगर पुलिस द्वारा उनकी पतासाजी की गई, जिसको कि अब पकड़ लिया गया है। और दोनों ही युवक युवती पति पत्नी हैं, तो उनके द्वारा अपना जुर्म कबूला गया है और उनसे वो बैग भी बरामद कर लिया गया है, जिसमें कि ज्वेलरी जो भी उनके द्वारा चुराई गई थी वो सब मिल गई हैं, और जो कपड़े और जो भी उनके सामान थे वो सब मिल गया है। और अब फरियादी को भी बुला लिया गया है ताकि वो आके अपने सामान को एक बार पुनः चेक करके बता सकें कि उनके सारा सामान उपलब्ध है कि नहीं है। सर, कहाँ के रहने वाले थे ये बलदेव बाग दमोह नाका के रहने वाले हैं और यहीं निवासित रहते हैं पिछले 2 साल से। और जो लड़का है वो पंडिताई का काम करता है एक मंदिर में जाके। सर, पूर्व का भी कुछ पूर्व में भी जो इनके साथ महिला है, जो उनकी पत्नी है, उनका लाडगंज में एक रिकॉर्ड रहा है आज से 6-7 महीने पहले। वो भी चोरी का ही रिकॉर्ड था। हाँ, उसमें इन्होंने अपने मकान मालिक के यहाँ सेंध लगाई थी। तो जितना अभी तक पूछताछ में पता चला है कि पिछली बार केवल उस महिला को ही जेल भेजा गया था, परंतु उसका पति भी उस चोरी में शामिल था। जब आज पूछताछ की गई उनसे, तो उन्होंने कबूला कि पिछली बार मैंने उनको बचा लिया था, मगर वो भी उस चोरी में शामिल थे।
और इस बार क्योंकि वीडियो फुटेज सामने आ गया तो उनको बचाने का कोई औचित्य ही नहीं दिखाई दिया। जबलपुर प्रदेश का पहला डेयरी स्टेट का लोकार्पण आज किया गया। 50 एकड़ में फैले परिसर में 70 प्लांट डेयरी संचालकों को मिलेगा, जिसका मुख्य अतिथि के तौर पर लोक निर्माण, कुटीर और ग्रामोद्योग मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव और पशुपालन डेयरी मंत्री प्रेम सिंह पटेल की अध्यक्षता में लोकार्पण हुआ। विशिष्ट अतिथि के तौर पर अध्यक्ष कार्य परिषद मध्य प्रदेश गोपालन और गो सेवन संवर्धन बोर्ड स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी के साथ राज्य पशुधन और कुक्कुट विकास निगम के अध्यक्ष जनसंबंध जाटव मौजूद थे। गौरतलब है कि परिसर में 10,000 पशु रखे जा सकते हैं। डेयरी के निकलने वाली गोबर से यहाँ बिजली बनाने का प्लांट भी स्थापित हो रहा है। 50 पैसे प्रति वर्ग फीट की और 40,000 रुपये धरोहर राशि लेकर 10 वर्षों तक प्लांट आवंटित होगा। देखो, मध्य प्रदेश की सरकार माननीय शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जो लोग गांव के बाहर अपना व्यवसायिक गौशाला खोलकर दूध का विक्रय किया जाता था, वो आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा 500 एकड़ में 70 लोगों को आज हम लोग लीज पे उनको प्लाट दिया जाएंगे। ये उनको बहुत बड़ी सौगात है। दूसरी बात, हम किसान भाइयों और सभी वर्ग के लोगों के लिए बहुत बड़ा एक बिल्डिंग का भी उद्घाटन किया जाएगा। वहाँ पर सभी लोगों की ट्रेनिंग सुविधा की जाएगी, अलग अलग प्रकार की सीखने को मिलेगा। ये भी एक बड़ा सौगात दिया जा रहा है, क्योंकि हर प्रकार के गांव के मध्य प्रदेश के कोई भी व्यक्ति आकर वहाँ पर अपने जो गौशाला के गौ माता के बारे में हो, भैंस के बारे में हो, सभी प्रकार के चीज़ों के बारे में उनको सीखने के लिए बहुत बड़ा एक बिल्डिंग का भी उद्घाटन किया जा रहा है। ये सौगात मध्य प्रदेश की सरकार माननीय शिवराज सिंह चौहान की देन है, भारत सरकार मोदी जी की देन है। आज हम सब लोग देख रहे हैं जिस प्रकार से रात दिन माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी इस देश और जनता के लिए रात दिन मेहनत करते हैं। कोरोना के समय में भी कोरोना जब आया तो वाकई में मध्य प्रदेश की सरकार शिवराज सिंह चौहान ने रात दिन मेहनत, उनके मंत्रिमंडल सभी लोगों ने सहयोग किया, तो हम लोग सभी स्वस्थ हैं और तीसरी लहर में भी हम लोग कोरोना को हराया है। ये हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए कि मतलब उन्होंने जिस प्रकार से सहयोग किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे महाकाल की नगरी, आरती कर उन्होंने उज्जैन पहुंचे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाकाल के दर्शन भी किए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के वृक्षारोपण का 1 साल का संकल्प पूर्ण होने पर भोपाल स्मार्ट सिटी पार्क में गुरुवार को वृक्षारोपण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश शासन मंत्री और संगठन के पदाधिकारियों सहित समाज सेवकों ने वृक्षारोपण किया। बंजर पड़ी जमीन में आज सैकड़ों की तादाद में पौधे लगाकर पार्कों का स्वरूप दिया। मुख्यमंत्री ने वन संरक्षण पुस्तक का विमोचन किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश को हरा भरा बनाना है। आम जनता से अपील की है कि हर शुभ अवसर पर एक पौधा अवश्य लगाएं। वहीं मुख्यमंत्री ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी अपील की, मेरे जन्मदिन पर यूं किसी अवसर पर होर्डिंग बैनर ना लगाएं, किसी भी शुभ अवसर पर वृक्षारोपण करें। अमरकंटक से यह अभियान प्रारंभ हुआ और मुझे ये कहते हुए आत्मसंतोष है कि एक दिन भी ये अभियान नहीं रुका। यहां तो भोपाल में पहले मैंने खुद पेड़ लगाए, फिर संस्थाएं आगे आई
तो एक नहीं दो पेड़ तो लगते ही थे। लेकिन इसके बाद मैं जहां जाता था वहां पहले से ही पता होता था कि ये तो रोज पेड़ लगाता, तो पेड़ लगाने की तैयारी करके लोग रखते थे। भारतीय जनता पार्टी के साथियों को भी, बाकी मित्रों को भी मालूम है कि पेड़ लगाना, तो एक पेड़ तैयार रहता था, और एक नहीं कई बार तो अनेकों पेड़ लगते थे। तो धीरे धीरे पेड़ लगना एक अभियान जैसा बन गया। और आज साल भर के बाद मैं आपसे ये कह सकता हूं कि अब जब तक पेड़ नहीं लगाऊं मेरे मन को ही संतोष नहीं मिलता, चैन नहीं मिलता, लगता है कि कुछ अधूरापन है। और पेड़ लगाते हैं तो एक अलग तरह का, देखिए लगातार कोई काम करते हैं तो एक अलग तरह का भाव पैदा हो रहा है। अब मुझे मीडिया के मित्रों ने पूछा कि अब पेड़ लगाते हुए आपको कैसा लग रहा है? मैंने कहा मुझे लग रहा है कि जैसे ये पेड़ नहीं है, मेरे भांजे और भांजियां हैं। एक आत्मीयता का भाव, एक ममत्व का भाव पैदा होता है, और उसके साथ ये भाव पैदा होता है कि एक पेड़, सोचिए कितने लोगों को जीवन देता है। आप एक बड़े पेड़ के पास जाके कभी ध्यान से देखना, एक दिन ये प्रयोग करना। पक्षी चहचहाते हैं, उनको घरौंदा मिलता है। हम केवल बड़े पक्षी ना देखें, जीव जंतु, कीट पतंगे, अगर आप देखेंगे चींटे चींटी घूम रहे हैं, अलग तरह के जीव जंतु उस पे ऊपर चल रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं, उनको वो भोजन देता है, उनको वो आश्रय स्थल देता है। इंसान को तो जिंदगी देते ही, हम सब जानते हैं, पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है। लेकिन केवल इंसान नहीं, जितने भी जीवन है, कीट पतंगे, पशु पक्षी, सबको कुछ ना कुछ पेड़ देते ही हैं। और इस पेड़ों के बिना दुनिया नहीं चलती। आज पूरा विश्व चिंतित है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि भारत पर्यावरण के लिए जो अपने संकल्प है वो पूरा करेगा। देखिए, आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 वर्ष पूर्व अभियान प्रारंभ किया था, संकल्प से सिद्धि, जिसके माध्यम से प्रत्येक दिन वृक्ष लगाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। नियमित रूप से एक दिन का भी कभी गैप नहीं हुआ, और वो प्रदेश से बाहर भी रहे हैं तो वहाँ पर भी जाकर उन्होंने वृक्षारोपण करने का काम किया है। तो जो एक संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी का था, उस संकल्प का आज 1 वर्ष हो रहा है, और इससे हमारे पूरे प्रदेश को एक प्रेरणा मिली है कि हम सबको वृक्ष लगाना चाहिए। वृक्ष ही हमारे जीवन का आधार है। इस सृष्टि में जो आने वाली चुनौतियां हैं वो पर्यावरण की चुनौतियां हैं, जल की चुनौतियां हैं, और इसको अगर हम ठीक कर सकते हैं तो सिर्फ वृक्षारोपण के माध्यम से ही ठीक कर सकते हैं। तो मैं मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन भी करता हूं, उन्होंने एक ऐसी पहल की है और ऐसा संकल्प उन्होंने लिया है जिससे एक जन जागरण पूरे प्रदेश में हुआ है, और उनका अभिनंदन भी है, उनको बधाई भी है। और लोगों से हम अपील करेंगे कि लोग जरूर अपने जीवन में वृक्ष लगाएं। और नगरीय प्रशासन मंत्री होने के नाते मैं भी इस बात का प्रयास कर रहा हूं कि जो हमारे नगरीय क्षेत्र हैं उनमें सभी में अच्छे पार्क हों, वृक्षारोपण हो, और वहां पर हम जहां जहां पर भी ग्रीनरी कर सकते हैं उसका भी अभियान हम प्रारंभ कर रहे हैं। किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री कमल पटेल मंडी बोर्ड कार्यालय में अनुकंपा नियुक्ति संबंधी प्रमाण पत्र वितरित किए। जिन कर्मचारियों का कोरोना काल में स्वर्गवास हो गया था, उनके परिवारजन को अनुकंपा नौकरी देकर प्रमाण पत्र जारी किए गए। क्योंकि कर्मचारी हमारे लिए रात दिन मेहनत करता है, और किसी बीमारी के कारण और कोरोना के कारण जिनका स्वर्गवास हुआ, उनको माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, जो गांव गरीब और किसानों के मसीहा संवेदनशील मुख्यमंत्री है, उन्होंने निर्देश दिए थे कि जैसे ही किसी की मृत्यु होती है तत्काल उनके वारिसों को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। उसी कड़ी में हमारे कृषि उपज मंडी बोर्ड ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उनके आश्रितों को नियुक्ति पत्र हमारे दे रहे हैं। मैं हमारे एमडी सहित सभी हमारे अधिकारी कर्मचारियों का
अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ कि उन्होंने पुलिस कार्रवाई की और उनके आश्रितों को आगे नियुक्ति पत्र देकर उनकी एक नई जिंदगी की शुरुआत कराने जा रहे हैं। जिनको नियुक्तियां मिली है उन सब के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। और आप सब हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारे भाई बहन हैं, बेटे बेटियां हैं। अगर आपको किसी प्रकार का भी कोई समस्या हो, कोई कष्ट हो, किसी प्रकार की कोई जिज्ञासा हो तो बेहिचक 24 घंटे हमारे से कभी भी सीधे मिल सकते हैं और हम आपके परिवार के मुखिया के नाते आपकी समस्या का निराकरण करेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा, कुंडलपुर का महामहोत्सव वास्तव में शताब्दियों में होने वाला कार्यक्रम है। मेरे सौभाग्य है कि दमोह जिले का स्थानीय सांसद इतने कम समय में इतना बड़ा आयोजन हो जाना। मैंने वहां के संत स्थानीय लोगों का, प्रशासन का धन्यवाद अदा किया। कुंडलपुर का महामहोत्सव वास्तव में शताब्दियों में होने वाले कार्यक्रम के समान एक कार्यक्रम था और मैं समझता हूं कि ये सौभाग्य था दमोह जिले का। और चूँकि मैं वहाँ का स्थानीय सांसद हूँ, इसलिए बात मैंने पहले भी कही थी कि कम समय में इतना बड़ा आयोजन निर्विघ्न संपन्न हो जाना ये संतों की और ईश्वर की कृपा से ही संभव है। और इसलिए मैंने सभी प्रशासनिक अधिकारियों को, पत्रकार बंधुओं को और वहाँ के जो ट्रस्ट के लोग हैं से सभी देवी देवताओं का आभार भी मैंने माना। और मुझे सातों फेरी में चलने का सौभाग्य मिला। मुझे लगता है कि अवसर था। मिर्ची बाबा पहुंचे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मिलने। हमेशा बीजेपी सरकार के खिलाफ बोलने वाले बाबा के बदले सुर। कहा, मंत्री हमेशा साधु संतों का सम्मान करते हैं। मैं सौजन्य मुलाकात करनी थी, हो गई। कांग्रेस के सवाल पर बचते नजर आए बाबा। नरोत्तम जी हमारे यहाँ एक सिद्धांत के धनी हैं और हमेशा धर्म की रक्षा के लिए आगे आते रहे हैं। आज सामान्य मुलाकात के लिए नरोत्तम जी से कुछ चर्चाएं की और नरोत्तम जी का एक स्नेह हमेशा साधु संतों पे बना रहा है। उन्होंने कहा है, स्वामी जी हमेशा मध्य प्रदेश में शांति रहे, इसके लिए कार्य कर रहे हैं आप। और बस ये चर्चा थी सामान्य। नरोत्तम सुरक्षा का खतरा भी कल आपको हुआ, वो इस तरह की बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमला किया। और मेरा तो एक ही, आज नरोत्तम जी से केवल इतनी सामान्य चर्चाएं कि मध्य प्रदेश में शांति रहे, वैभव रहे। और नरोत्तम ने हमेशा अच्छे काम किए हैं। नरोत्तम एक सिद्धांत के धनी। कांग्रेस में कला को मन से अपमानित किया, कहीं कहीं थोड़े से भाव कांग्रेस के अनुकूल नहीं है। जय हिंद, जय भारत। क्यों लग रहा है ऐसा? बस ये चर्चा बाद में करूंगा विस्तार से। सचिन अतुलकर ने बताया कि एक ऑटो रिक्शा चालक रास्ते में विवाद होने की वजह से पेंट से भरी गाड़ी लेकर भाग गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर ऑटो चालक को पेंट सहित गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच कर रही है। हाँ, इसमें मामला सामने में आया। जो शिकायत करता है उसने ये शिकायत करी कि ऑटो में पेंट लेकर वो जब जा रहा था, ट्रैवल कर रहा था, उस दौरान ऑटो वाले का एक स्कूटी चालक से जो है टकराने की वजह से वहाँ पे कुछ विवाद उत्पन्न हुआ। उस विवाद के दौरान चूँकि सवारी गाड़ी में से जो पेंट का ओनर था, सवारी जो थी वो बाहर आई विवाद होते समय, तो उसमें फ़ायदा उठाकर जो ऑटो वाला है ऑटो को लेकर चला गया, जिसमें पेंट जो था, जो संपत्ति उस सवारी की थी, उसको लेके चला गया वहाँ से। मामला संज्ञान में आकर उसको दर्ज किया गया और पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए ऑटो चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है और जो पेंट गया था वो भी जब्त कर लिया। फिलहाल क्लब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।